राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रिय वृषभ राशि के दर्शकों, ठीक 17 मई 2026 इस दिन कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज रेवती नक्षत्र अर्थात 27 नक्षत्र में से सबसे अंतिम नक्षत्र रेवती नक्षत्र बुध महाराज के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और रेवती नक्षत्र जो है ना, ये सुख समृद्धि वैभव को दर्शाता है। रेवती नक्षत्र में पहुंचते ही शनिदेव महाराज के देखिए सबसे ज्यादा लाभ जो है ना, वो हमारे वृषभ राशि के दर्शकों को देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आपके लगने शुक्राचार्य जी के, और शुक्र का ये है उच्च नक्षत्र है। जब भी शुक्राचार्य जी इस नक्षत्र में पहुंचते हैं तो उच्च के हो जाते हैं, इसलिए सुख समृद्धि वैभव ये सब इस नक्षत्र में प्राप्त होता है। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं कि आखिर इस नक्षत्र से क्या लाभ आपके जीवन पर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता हुआ नजर आएगा, एक एक बात की चर्चा करेंगे। उसी के साथ ही साथ ये नक्षत्र जो है ना, किसका नक्षत्र है? ये बुध महाराज का नक्षत्र है। 12 राशियों में सबसे अंतिम राशि मीन राशि, और मीन राशि में शनिदेव महाराज गोचर कर रहे हैं। और 27 नक्षत्र में से सबसे अंतिम नक्षत्र रेवती नक्षत्र में अब ये शनिदेव महाराज गोचर करेंगे। यहाँ पर कुछ सावधानी भी बरतनी होगी, वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, और उपाय भी आपको पहले ही बताऊंगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस नक्षत्र से क्या लाभ आपको होगा। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। सबसे पहले सुनिएगा, इस नक्षत्र का थंबनेल क्या है, इस नक्षत्र का श्वेत पुष्प इस नक्षत्र के जो है ना थंबनेल है, और उसी के साथ ही साथ हाथी को यह नक्षत्र दर्शाता है, धन को दर्शाता है। आपको साफ देखिए, और एक चीज बताएं आपको हम, ये नक्षत्र जो है ना, इस नक्षत्र जब भी इस नक्षत्र में जन्मे प्राणियों को धीरे धीरे हर चीज प्राप्त होती है, उसी प्रकार से। और ये कब तक रहेंगे? देखिए, शनिदेव महाराज नक्षत्र परिवर्तन 17 मई को करेंगे। कितने बजे? दोपहर 3:39 पर ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। और कब तक रहेंगे? 9 अक्टूबर तक। 9 अक्टूबर तक यह शनिदेव महाराज इसी नक्षत्र में रेवती में रहेंगे। तो इसका प्रभाव धीरे धीरे आप पर पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब भी शनिदेव महाराज रेवती नक्षत्र में जाते हैं तो प्रभाव सबसे उत्तम, सबसे अच्छा प्रभाव रहता है, लेकिन धीरे धीरे प्राप्त होता है। जहां पर कुछ सावधानी भी बरतनी होती है। सबसे पहले देखिए, कहां पर? आपके लाभ स्थान पर। यहां पर किसी को आपको पैसा नहीं देना है इस नक्षत्र में। कोई कितना भी मांगे उधार कि हाँ हम आपको बाद में वापस कर देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। भाई बहनों से आपको संबंध अपने मधुर बनाकर रखने होंगे इस नक्षत्र के अंतर्गत। भाई बहनों से आपको संबंध अच्छे बनाकर रखने होंगे। और उसी के साथ ही साथ में अपनी बुद्धि से कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। यहाँ पर हितैषी आपके चाहने वाले, उनसे ही, जैसे आपका कोई चाहने वाला कोई हितैषी है, उनसे सलाह लेकर ही कोई कार्य करें तो आपको उत्तम अच्छा लाभ इस नक्षत्र से होगा। अपनी तरफ से बुद्धि में जैसे मन में आया कि ये काम कर लेते हैं हम, चलिए ये कर लेते हैं, तो यहाँ पर इस चीज़ का अब सावधानी आपको 17 मई से लेकर 9 अक्टूबर तक रखनी होगी। उसी के साथ ही साथ में आपको क्या सावधानी बरतनी होगी? यहाँ पर परिवार में सबके साथ में अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे। ये नक्षत्र, इस नक्षत्र में आपको सावधानी बरत के रखनी है। उपाय की बात करें तो देखिए, आपको गजानन भगवान का जितना हो सके उतना आराधना करें। गणेश जी पर आप मोदक चढ़ाएं, मोदक के साथ ही साथ में आप दुर्वा चढ़ाएं, दुर्वा के साथ ही साथ में आप जो है गणेश जी पर आप जो है श्वेत पुष्प चढ़ाएं। इससे भी इस नक्षत्र का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं? इस नक्षत्र के अंतर्गत किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र दान करें, इससे भी इस नक्षत्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों को आप पुस्तकों का दान करें, और बुधवार के दिन गौ मैया को हरा चारा दें। इनमें से कोई भी उपाय आप करना प्रारंभ कर दें, इस नक्षत्र का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। आप सुनिए शुभ प्रभाव, कि शुभ प्रभाव आप पर क्या पड़ेंगे इस नक्षत्र के। तो आपके कौन से स्थान लाभ स्थान पर हैं? सबसे पहली चीज, आपको लाभ अधिक होगा। लाभ का मतलब जो होता है ना, कि अभी तक कोई लाभ नहीं हो रहा था आपको किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य में, तो संभवतः ही आपको उत्तम अच्छा लाभ अब होता हुआ इस बीच में नजर आएगा। यानी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य में जो अभी तक आपको लाभ ही नहीं हो रहा था, कुछ भी कर रहे थे, बचत नहीं कर पा रहे थे किसी प्रकार की, तो यहाँ पर अब आप जो है अपने धन की भी बचत करते हुए नजर आएंगे, और लाभ भी होता हुआ नजर आएगा। तथा उसी के साथ ही साथ धन के लाभ, धन का जो है ना, धन के योग प्रबल होते हुए नजर आएंगे। धन की प्राप्ति इस नक्षत्र के अंतर्गत आपको होगी। जो आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही इस नक्षत्र के अंतर्गत आपको धन की भी प्राप्ति उत्तम अच्छी होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव इस नक्षत्र से आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा।
उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं इस नक्षत्र से और क्या लाभ आपको मिलेगा। यहाँ पर आपके ठीक कहाँ पर आपके एकादश भाव पर शनिदेव महाराज हैं और यहीं पर ये नक्षत्र का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि भाई बहनों से भी आपको हेल्प उत्तम अच्छी प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ परिवार से आपको, जैसा हमने आपको सावधानी बताई, वो सावधानी बरत के रखिएगा। यहाँ पर परिवार से भी आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में उत्तम अच्छा मन लगेगा। पैतृक धन तथा पैतृक भूमि का भी लाभ हो सकता है इस नक्षत्र के अंतर्गत। पैतृक भूमि का या फिर पैतृक धन का आपको उत्तम अच्छा लाभ इस नक्षत्र के अंतर्गत हो सकता है। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को इस नक्षत्र के अंतर्गत मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं इस नक्षत्र के अंतर्गत आपके कहाँ पर, देखिए आप शनिदेव महाराज दृष्टियां भी डाल रहे हैं। पहली दृष्टि आपके कहाँ पर, आपके ठीक 1 2 3 लगन भाव पर, दूसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर और तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, अर्थात तृतीय दृष्टि से आपके लगन भाव पर, सप्तम दृष्टि से आपके कौन से भाव पर, आपके ठीक पंचम भाव पर और दसम दृष्टि से आपके अष्टम भाव पर। इन भावों पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ेगी तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि यश की प्राप्ति होगी, अर्थात इस नक्षत्र के अंतर्गत आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। एक जगह पर आपका मन नहीं लग रहा था, स्थान परिवर्तन का बार बार मन लग रहा था, तो आप स्थान परिवर्तन नहीं करेंगे, एक ही जगह पर आप जो है डटकर आप काम करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ तेज बल, शरीर के अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, जिससे आपका काम में भी उत्तम अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। पंचम भाव को आपके देखेंगे यहाँ पर शनिदेव महाराज, तो पंचम भाव पर देखने की वजह से बुद्धि अच्छी कार्य करेगी। बुद्धि, लेकिन आपको हमने जैसा बताया ना कि आप जरूर कोई भी कार्य करें तो अपने हितैषी चाहने वालों की सलाह अवश्य ले लें। पिता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। पेट से संबंधित हो रही परेशानियां वह संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएंगी। उसी के साथ ही साथ आपके ठीक कौन से अष्टम भाव पर, यहाँ पर जो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी हो रही थी, यानी कि जिंदा तो हैं किंतु मरे के समान, वह दूर होगी। शारीरिक पीड़ा, शारीरिक कष्ट परेशानी जो काफी लंबे समय से आपको परेशान, कोई बीमारी आपको लंबे समय से आपको घेरे हुई थी और बीमारी से आपको छुटकारा नहीं प्राप्त हो रहा था, तो संभवतः ही आपको उस बीमारी से छुटकारा प्राप्त होने की संभावना भी है। उसी के साथ ही साथ आपका कोई मुकदमा या कुछ भी आपका चल रहा है आप पर, तो उसमें विजय प्राप्त हो सकती है। विदेश से, फॉरेन से उत्तम अच्छा लाभ होगा इस नक्षत्र के अंतर्गत। जो लोग विदेश में रहते हैं, पद में प्रमोशन, सैलरी बढ़ने की संभावना रहेगी। रुका हुआ पैसा आपका, कहीं पर भी आपका धन रुका हुआ है, कहीं पर भी आपका पैसा रुका हुआ है, तो उसके प्राप्त होने की भी संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा इस नक्षत्र के अंतर्गत बन जाती है। आपका कहीं रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये रिकवर हो सकता है। ये भी प्रभाव और आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। तथा यात्राओं से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। कुछ आपकी धार्मिक यात्राएं भी जो अभी तक नहीं हो पा रही थी, धार्मिक यात्राएं भी संभवतः ही आपकी होती हुई नजर आएंगी। ये भी प्रभाव इस नक्षत्र के अंतर्गत और आपको देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं ये प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। जो उपाय बताए उपाय करिए, जो सावधानी बताएं वो सावधानी बरतिएगा और ये संभवतः ही प्रभाव आपके ऊपर पड़ते हुए नजर आएंगे। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिएगा। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।